आपने हसन और हुसैन को देखा जो ऑलमोस्ट 7 साल बाद पाकिस्तान आए, जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग है, जिसके खिलाफ जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट से वो एक दिन पेश हो गए और दूसरे दिन उनके सारे के सारे केसेस ख़त्म हो गए। हम अदलिया से ये दरख्वास्त करते हैं कि हमें भी 45 साल इंतज़ार करके फिर ये न कहना कि इंसाफ नहीं हुआ था, ड्यू प्रोसेस नहीं फॉलो हुआ है। आपके होते हुए हम इंतज़ार कर रहे हैं, अदलिया पे एतमाद करते हैं, अदलिया से उम्मीद रखे हुए हैं, हमें भी इंसाफ जल्द से जल्द दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम सबसे पहले जो बात कर रहे हैं बानी पीटीआई के हवाले से, उन्होंने कुछ बड़ी अहम बातें की हैं। रिहाई और हुकूमत का ख़ात्मे के हवाले से उनकी कुछ ख्वाहिशात भी सामने आई हैं। अब ज़ाहिर है ये भी सवाल पैदा होता है कि मौलाना फजलुर रहमान भी एहतजाज की डगर पर हैं, क्या एक कंटेनर पर बानी पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान साहब भी हो सकते हैं? बानी पीटीआई ये भी कहते हैं कि 5-6 माह जेल में रहूँगा, फिर हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा ज़ाहिर है वो जिस तरह से इंतखाबात के बाद से अब तक वो ये कहते आ रहे हैं कि इन इंतखाबात पर ज़ाहिर है उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो समझते हैं कि जो इस वक्त पंजाब में हुकूमत है, वफाक में हुकूमत है, वो उनका वो मैंडेट उनका अपना नहीं है। इसलिए अब वो शायद इसलिए कह रहे हैं कि 5-6 माह में जेल में रहूँगा और उसके बाद हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, जिनका असल मैंडेट है वो सामने आएंगे। साथ ही उन्होंने एक दरख्वास्त भी की है कि वफाक और पंजाब में हुकूमतों की तश्कील को मुअत्तल कर दिया जाए। इसी तमाम तरह मामले पर हम बात करेंगे कि 6 माह में रिहाई और हुकूमत का खात्मा, बानी पीटीआई इतने पुरएतमाद क्यों हैं। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। में आज मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, नवीद हुसैन साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि बानी पीटीआई ने यह भी कहा कि दांदी के खिलाफ जलसे में मौलाना फजलुर रहमान और शेख रशीद को भी दावत देंगे और बड़े पुरएतमाद हैं, 6 माह के बाद उन्हें रिहाई हो जाएगी और फिर उसके बाद हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। तो उनके इतने एतमाद की क्या वजह हो सकती है आमिर साहब? देखें, आपने जो मौजूदा चेयरमैन के ओहदे पे फायज हैं बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू सुनाई, तो वो कहते हैं कि हमें भी ना कहें कि ड्यू प्रोसेस ना हो। तो ड्यू प्रोसेस तो सिर्फ नवाज शरीफ और उनकी फैमिली पे फॉलो नहीं हुआ था, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने बराह रास्त नाअहल किया और GIT की रिपोर्ट बना के भिजवा दी और नैब को भी काम नहीं करने दिया। सुप्रीम कोर्ट के जो एजाजुल हसन साहब थे, मॉनिटरिंग जज बने थे। तो इंसाफ की ऐसी की तैसी तो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के केस में फेरी थी। इमरान खान साहब के केस में अगर प्रोसेस की जो बात हो रही है, जल्दी की जो हाई कोर्ट में है, इतनी जल्दी अपील किसी की भी नहीं लगती जितनी इमरान खान की लगी। उनको सबसे निचली कोर्ट से उनका केस शुरू हुआ है, कोई केस ऐसा नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया हो। तो ये फर्क तो बुनियादी समझने वाली बात है कि नवाज शरीफ और इमरान खान में बहुत बड़ा फर्क है। इनको सहूलतकारी भी मिली है, हुकूमत गई है, वो नवाज शरीफ को भी वजीर आजम के तौर पे नाअहल किया गया था और इनको अदम एतमाद के जरिए निकाल दिया गया था। उसके बाद खान साहब को तो हर चीज में दर्जन मुकदमात में जमानतें भी इकट्ठी रही, हाई कोर्ट के जजेस बैठे रहे रिस्पेक्टिव और इनके लिए रास्ते बनाते रहे और आज भी उनके लोग PMLN के यही कह रहे हैं। तो उनके एतमाद की बुनियाद तो यही है कि जनाब देखें, मुझे वोट भी पड़ गया 6, अगर वो ये ना कहें कि 6 महीने में हुकूमत जारी है तो वो अपने लोगों को क्या कहें। उन्होंने उनको अपने पीछे भी लगाना है पाकिस्तान के हालात के मुताबिक। जैसे अभी आपने कहा भी कि मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान एक कंटेनर पे होंगे, तो असूल कौन तोड़ रहा है? मौलाना फजलुर रहमान खड़े हैं कि जी मेरे साथ धांधली हुई है, इमरान खान कहते हैं सही। आमिर साहब, आपकी ऑडियो प्रॉब्लम कर रही है जी, इसको देखें क्या इशू है। फिर मैं आमिर साहब आपकी तरफ दोबारा आती हूँ, अयाज साहब आपकी तरफ आऊंगी, क्योंकि बानी पीटीआई ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा नहीं बनी क्योंकि वो जानते हैं कि ये सेटअप चल नहीं सकेगा। तो आपके ख्याल में वो इतने पुरएतमाद क्यों हैं? क्योंकि एक तरफ तो ये बात हो रही है कि मईशत के इस्तेहकाम के लिए इस सेटअप को जिस तरह से भी है वो इसको चलाएं ताकि मामलात आगे बढ़े, एक सस्टेनेबिलिटी आए मुल्क में, पोलिटिकली भी और मुआशी लिहाज से भी। देखें तो अब एक शख्स जो इतने अरसे से जेल में बैठा हुआ है वो बाहर नहीं गया, क्योंकि रवायती तौर पे तो हमारे यहाँ ये हो जाता है ना कि आराम से आप कोशिश करके बाहर चले जाएं और उसके बाद फिर दोबारा डील करके वापस आ जाएं। इसलिए उसका कॉन्फिडेंट होना तो बनता है, इसमें तो कोई मुझे तो हैरत नहीं हो रही कि अगर वो शख्स सोच रहा है कि 6 महीने मैंने और जेल में गुजार लिए तो ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। और ओवरऑल बात भी इसी तरह से की जाती इस सेटअप के बारे में कि चूँकि ज़ाहिर है एक, और ये तो PMLN के लोग भी कहते हैं ना
कि एक स्टेबल गवर्नमेंट हमें कम से कम सिंपल मेजॉरिटी तो दी जानी चाहिए थी, और सिंपल मेजॉरिटी मिल जाती तो शायद इस वक्त मेरे कायद प्राइम मिनिस्टर होते। वो सिंपल मेजॉरिटी चूँकि नहीं मिली, इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सके, और एक बार फिर शहबाज शरीफ साहब को ये कुर्बानी देना पड़ी, क्योंकि यहाँ खिदमत तो करनी होती है ना सबने हमारी, और उस खिदमत के लिए फिर कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं। और वो सिलसिला वो जो चला था वो ऐसे ही लगा कि जैसे छुट्टी पे गए हुए थे शहबाज शरीफ साहब 16 महीने की हुकूमत के बाद, और फिर वो छुट्टियों से वापस आके उन्होंने, जैसे वो हमें छुट्टियां हुआ करती थी ना बचपन में स्कूल में 3 महीने की, वो छुट्टियां गुजार के और वापस आके उन्होंने फिर वो चार्ज संभाल लिया है। उसके बाद मॉनिटर दोबारा बन गए हैं वो इस क्लास के। तो फिर स्ट्रेटजी वो अपनी बता रहे हैं कि जी हम जलसे पे फजलुर रहमान साहब, अलबत्ता उन्होंने ये कहा ज़रूर कि नहीं पता फजलुर रहमान साहब आएंगे भी या नहीं, बहरहाल हम उनको दावत देंगे। शेख रशीद साहब के साथ हाथ तो बहुत बड़ा हो गया था कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुझे इधर से टिकट मिल जाएगा, इधर से भी नहीं मिला। बहरहाल जो हुई, इसके बावजूद अगर कोई सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है शेख साहब का तो पॉसिबल है वो आ जाएं, लेकिन ये सब मुस्तकबिल की बातें हैं, ये अभी फौरी तो पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन इतना अरसा जेल में गुजारने के बाद, और फिर जिस तरह से जो पार्टी के साथ हुआ, आपने उनसे वो ले लिया, उनका निशान भी ले लिया इंतखाबी, बेशुमार निशानात दे दिए गए, इसके बावजूद उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया उनके लोगों ने, तो फिर मेरा ख्याल उस लीडर का ये कॉन्फिडेंस, ये नहीं कहा जा, मैं तो नहीं कम से कम कह सकता कि ये कोई ओवर कॉन्फिडेंट है वो लीडर। वो बात ठीक कर रहा है कि जब अभी तक रिजल्ट्स, और वो कहता था कि हम सबसे ज्यादा सीटें लेंगे और उसने लेके दिखाई आपको, तो इस वक्त भी अगर वो कह रहा है तो फिर मुझे तो लगता है कि वो को कैलकुलेशन जेन में जरूर है इमरान खान के कि अगर 6 महीने मैंने और गुजार लिए जेल में तो फिर शायद मुश्किल हो जाएगा इस गवर्नमेंट का चलना। जी आमिर साहब क्विकली कंप्लीट कीजिएगा, आपकी लाइन में इशू था। जी बिल्कुल, मैंने तो कहा था कि मैं स्टूडियो में पहुंच जाऊंगा, लेकिन चलें आपने मुझसे पहले स्टार्ट में कर लिया। तो अभी जो मैंने अयाज साहब की बात सुनी और जो मैं पहले कह रहा था, देखिए नवाज शरीफ को भी जेल से बाहर नहीं भेजा गया था, जो उनको सजा एहतसाब अदालत से दिलवाई गई थी। वो जमानत पे आए थे और अथर मिनल्ला ने जमानत ली थी, और उस जमानत को पढ़ लें तो साहब बरसे थे कि क्या इतने सफ़ों की जमानत भी होती है, क्योंकि उन्होंने लिख दिया था कि इस केस में कुछ नहीं है। तो वो हाई कोर्ट के जज थे जिन्होंने जमानत पे दी, और लग ये रहा था कि जैसे वो जमानत आसिफ सईद खोसा और साकिब निसार कैंसिल कर देंगे। इतना गुस्सा था उनके अंदर उस वक्त कि ये हुआ कैसे जब हमने किया था। तो उसको आप नवाज शरीफ की लक कहेंगे? ये नहीं कह सकते कि जी वो पहले केस में वहां से, जब इमरान खान साहब का गुस्सा ही नहीं खत्म हो रहा था। आपको पता है कभी शहबाज शरीफ को दोबारा पकड़ो, नवाज शरीफ को दूसरे केस में पकड़ लो, इसमें उसकी बेटी को पकड़ लो, बेटी के सामने उठा लो, ताकि पता लगे कि जी मैं हुक्मरान हूं और मेरी मर्जी के बगैर नहीं हो सकता, मैंने कैमरे भी लगाने हैं और मैंने देखना भी है। ऐसी सिचुएशन में आपको याद है मैंने तो कहा था कि जब वो नैब की कस्टडी में थे, और मैंने यहाँ पे ये कहा था कि एक उड़न खटोला आएगा, मुझे एक फोन आया और नवाज शरीफ को ले जाएगा। ये जितने प्लेटलेट्स बेचते रहे वो आज भी बेचें, मुझे मसला नहीं है। मैंने तो उस वक्त भी खबर ही दी थी कि उनका अरेंजमेंट हो गया, वो चले गए, अरेंजमेंट बना, उन्होंने यहाँ पे अपनी पॉलिटिकल लड़ाई भी लड़ी और यहाँ से चले गए, और उसके बाद वो अपने तय करके उनके बच्चों को या उनके केसेस को तो 7-7 साल बाद हाईकोर्ट ने सुना और फाइनल किया, क्योंकि उनकी अपील गई थी तो उन्होंने कहा नहीं बारी पे लगेगी। खान साहब की अपील तो जमानत के साथ लग गई है, जो आज साइफर का हम सुन रहे हैं, जो अब मंडे पे चला गया है। तो पाकिस्तान के अंदर हालात सियासतदान खुद अपने लिए, सियासतदान एक दूसरे के खिलाफ बनाते हैं, करते हैं, उसके अंदर फिर वो सारी कुव्वतें जिसको एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं और जुडिशरी कहते हैं, वो अपने अपने तौर पे मावन बन जाती हैं, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। अगर ये सियासतदान खुद सबक नहीं सीखेंगे तो फिर यही कुछ रिपीट होगा जो 75-76 साल से हम कह रहे हैं कि हम एक दायरे के सफर में हैं और हम उससे बाहर ही नहीं जा रहे। आज हम IMF के ऊपर बैठ जाएं, हम 30 साल पहले भी इसी सर्कल में थे और आइंदा भी यूं ही नजर आएंगे, क्योंकि हमने ठीक करने के लिए अपने आप को सोचा ही नहीं है। ठीक जी, फैसल साहब ये बात तो दुरुस्त है कि हमने ठीक करने के लिए अपने आप को ठीक करने का सोचा ही नहीं है। अब बानी PTI कह रहे हैं, अच्छा खबरें ये भी हैं कि फिर कहीं ये पीपल्स पार्टी और क्या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 6 माह बाद क्या ये हुकूमत बना सकते हैं, क्योंकि ये दोनों मिल रहे हैं, क्योंकि सॉफ्ट कॉर्नर उनकी बात से लगा तो सही पीपल्स पार्टी के लिए कि वो काबीना में इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि वो समझते हैं कि इस, और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि विफाक और पंजाब की हुकूमत के खिलाफ वो गए हैं, मतलब सिंध की हुकूमत से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैसल साहब,
ये जो आप कह रही है ना कि ये बात तो ठीक है कि हमने अपने आप को ठीक करने का सोचा ही नहीं, मुझे आपकी इस बात से एतराज है। हमने थोड़ी सोचना था, जिन लोगों को शिकवा शिकायत है उन्होंने ही सोचना था ना, हमने थोड़ी अपने आप को ठीक, इन्होंने ठीक होना था। जी जी, हमसे ये ठीक हो जाते तो हमसे हम मतलब खुद ब खुद जिनके ठीक बारे हो में जाए। हम बात कर रहे उन्हीं हैं की ना, मुराद हो रही है, फैसल हुसैन की नहीं बात हो रही है। जी जी, मैं आपकी और अपनी तो कर ही नहीं वैसे रही। हमने हम भी तो नहीं ठीक सोचा, है फैसल वैसे साहब, फैसल हमने भी नहीं सोचा फैसल साहब अपने हम आप तो को ये ठीक करने। समझते हैं कि हम तो ठीक हैं, आप भी ठीक हैं, मैं भी ठीक हूँ, हम सब ठीक हैं। एक्चुअली मसला यही है ना। अच्छा, दूसरी बात मैं ऐसी जुमला मतरज़ा के तौर पे कहता हूँ, हमें आपको सोचने का इख्तियार है। सोचा था ना इसको हमने 8 फरवरी को, क्या हुआ फिर इस कौम के साथ 8 फरवरी को जो सोचा था, कुछ क्या हुआ, सोचा था ना। फिर आप कहती है कि कौम भी सुधरना नहीं चाहती। कैसे नहीं सुधरना चाहती भाई, सुधरने नहीं दिया जाता। अभी ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो खत्म हो जाएगी। भाई है कब जो खत्म हो जाएगी, होगी तो खत्म हो जाएगी ना। उनकी तो हुकूमत ही नहीं है, उनको तो अपनी हुकूमत में फैसलों का जो है वो इख्तियार नहीं है। आप जो है वो किसी के ऊपर भी वो क्या कहते हैं, बिजली गिराते रहे, मलबा गिराते रहे। नवाज शरीफ साहब किसी पे गिरा दें, इमरान खान साहब जो है वो किसी पे गिरा दें ना। इस वक्त नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है ना, इमरान खान साहब जो है वो नवाज शरीफ अवाम की मदद से इक़्तिदार में आना चाह रहे हैं। एक वो है रस्साकशी हो रही है। ये एक अजीब व गरीब जो है ना इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो एक खिचड़ी पक गई है। कोई भी चीज जो है ना आपकी सही नहीं हो रही। आज ये देख ले कि वो शहबाज शरीफ साहब का बयान है कि हमें मजीद कर्जे लेने के लिए जाना पड़ेगा। आप कर्जों पे आप अपना एक घर जो है ना, घर वो सिर्फ कर्जे की बुनियाद पे नहीं चला सकते, या पूरी रियासत जो है सिर्फ कर्जे के ऊपर चल के कैसे चलेगी, इससे निकालने के लिए कोई सोच रहा है। फिर हम ये कहते हैं कि हमने और आपने अपना अच्छा नहीं सोचा। हमने आपने सोचना क्या, हमारी आपकी औकात, जिन्होंने सोचना है वो नहीं सोच रहे। ये हुक्मरानों ने सोचना है, नवाज शरीफ ने सोचना है, इमरान खान ने सोचना है, ताकतवर लोगों ने सोचना है, ताकतवर इदारों ने सोचना है, अदलिया ने सोचना है। आम आदमी की क्या इसमें जो है वो हैसियत है। हमें आपने तो मैक्सिमम अल्लाह का शुक्र है पॉपकॉर्न खाने की इजाजत है, तो हमें तो पॉपकॉर्न खाने चाहिए, देखते रहे, मंजरनामे तब्दील होते रहेंगे। हमने तो आपसे पहले कहा था कि 8 फरवरी के बाद की सूरत हाल बड़ी दिलचस्प होगी, रोजाना की बुनियाद पे तब्दील होगी, हो रही है तब्दील, अभी मजीद तब्दीलियां होंगी, एंजॉय करें। सही है। और ये टेंशन नहीं लेनी आपने कि हमने आपने अपनी बेहतरी के लिए नहीं सोचा। ये टेंशन दुआ आप निकालें। सही, ये आमिर इलियास साना की टेंशन है, तबका इशराकिया की टेंशन है, इनका इशू है सोचना, हमारा आपका नहीं है। ठीक है। जी नवीद साहब इतने रिलैक्स हो जाएं। खैर, जो बुनियादी सवाल बानी पीटा है पूरे एतमाद क्यों है, वो कहते हैं 6 माह में रिहाई और हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। दुआ देखें, ये जो गवर्नमेंट, इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। सबसे पहले तो ये देखा जाए ना, बानी पीटीआई वो कोई अचंभे की बात नहीं कर रहे, वो कोई ऐसी बात नहीं कर रहे कि कोई अनहोनी है कि जो नहीं हो सकती। इस गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी क्या है, सिर्फ इसको देख लें कि एक गवर्नमेंट जो कि जिसको ज़बरदस्ती ला के बिठाया गया है, और इन्हीं के वो लोग जो पिछली गवर्नमेंट में, पीडीएम की गवर्नमेंट में जो आपस में शीर व शक्कर थे, मौलाना फजल रहमान को देख लें। यही बात मौलाना फजल रहमान ने की है कि देखें, आपका मैंडेट नहीं है, आपको दिया गया है, आपको बताया गया है कि ये सीट आपकी नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और आपको दी गई है। और जिन्होंने दी है, जिस तरह से दी है, वो उसी तरह से आपसे वापस भी ले सकते हैं, जैसे हुआ था 2018 में। 2018 में भी जिन्होंने दिया था ना मैंडेट पीटीआई को, तो आपने देखा कि कितनी आसानी से जो है वो मैंडेट फिर वापस ले लिया गया। तो यहाँ पे भी इनको इस बात का बखूबी पता है कि इनका मैंडेट नहीं है, ये गवर्नमेंट इनकी नहीं है। गवर्नमेंट जिसकी थी उसको आपने अडयाला में डाला हुआ है, उसको आपने डिनाई कर दिया, उसको उनको जो है ना गवर्नमेंट नहीं बनाने दी। और जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं ना कि जी सेंटर में और पंजाब में, तो असल ही सेंटर और पंजाब का है ना। अच्छा, फिर दूसरी तरफ आप ये देखें कि जो सिंध में हुआ, सिंध में खैर रूलर सिंध तो है ही, वहाँ पे पीपल्स पार्टी जो है वो अनडिस्प्यूटेड है, वहाँ तो उसका कोई उसके सामने कोई दूसरा लोगों के पास अल्टरनेटिव ही नहीं है। लेकिन जो कराची में हुआ वो आपके सामने लीक होके वीडियो आ गई कि जो MQM कह रही है कि जी किस तरह से वो एक भी सीट नहीं जीते हुए थे और किस तरह से उनको दी गई, और इसी वजह से जो सलूक उनके साथ कोएलिशन पार्टनर होते हुए किया जा रहा है। और तो और आज देखें वो जो US के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू, उन्होंने भी जो है वो
कांग्रेस को जो लेटर लिखा है वो गालिबन पेश भी हो गए इस वक्त दुआ मेरे ख्याल इंतखाबात में, इस वक्त लाइव चल रहा है उनका नवीद साहब। उसमें जो समाज शुरू हो उन्होंने गई है उसके अंदर। हाँ, अब 7:30 देखिए पे वो होना था। समाज से जी। पहले उन्होंने लेटर लिखा, जी, जी। लेटर में उन्होंने जो इंतखाबात में बेजाब्तगियां हुई उनकी बात की है। तो हर तरफ से लोकल ऑब्जर्वर, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर सब ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन, कुछ लोग तो कह रहे हैं जी 2018 का रिपीट है, मैं ये नहीं कहूंगा 2018 का रिपीट है। 2018 के में तो कोशिश की गई थी कि जी आप उसको फ्री एंड फेयर दिखाएं, लेकिन यहाँ पे जितनी ब्लेटेंट, जितनी ब्रेजन जो है वो मैनिपुलेशन की गई, धांधली की गई, जी, जी। तो उसकी तो नजीर नहीं मिलती। तो ऐसी इलेक्शन के नतीजे में जो गवर्नमेंट आएगी, जो इक्तदार में आई है, क्या वो गवर्नमेंट कौन से ग्राउंड पे वो खड़ी है? उसके तो पांव हैं ही नहीं। वो किसी वक्त जो है उसके नीचे से कुर्सी खींच ली जाएगी। और इस तरह जिस तरह से इन्होंने एक्सेप्ट किया जो गवर्नमेंट ले ली। देखिए, आप इस मुल्क में जब जमहूरियत की बात करते हैं ना, ये कहा जाता है कि जी ये तो 70 साल से ये हो रहा है, हम दायरों में सफर कर रहे हैं। तो क्या हमारा मुकद्दर इन दायरों में सफर करना ही है? ठीक है। क्या हमने नहीं निकलना? क्या अगर माजी में इमरान खान साहब ने गलतियां की थी, या और किसी एस्टैब्लिशमेंट ने गलतियां की, या जो है ना वो किसी और जमात ने की, तो आज भी वही गलतियां कि उनको जवाज बना के कि जी माजी में तो ये गलती हुई थी, अब भी ये गलती हो। अच्छा, इमरान खान साहब के लिए कहा जा रहा है कि जी उनके केसेस जो है वो इतना, इमरान खान साहब के केसेस को तो देखें जितने भोंडे तरीके से चलाए गए, सारी दुनिया कह रही है। आप जो है वो मैराथन, अच्छा जो इनके केसेस है, पीपल्स पार्टी के या नून लीग के केसेस है, वो तो चलते ही रहे उस वक्त तक के जी पीडीएम आई इक्तदार में और अपने केसेस माफ करा दिए। इमरान खान साहब को तो आपने मैराथन ट्रांसमिशन चलाई है, मैराथन प्रोसीडिंग चलाई है, और कोई उसको जो है वो राइट टू फेयर ट्रायल नहीं दिया गया, और जिस तरह से उसको अंदर डाल दिया गया, तो ये जवाज ना बनाए। देखिए, हमने इस मुल्क को अगर कहीं लेके जाना है, अगर हमने कहना है कि जी हमारी तकदीर में यही मायूसियां और यही जो है ना जो तारीकियां हैं ये ना हो, तो फिर हमें इन दायरों से निकलना हो। चलें, सही है जी। इलियास साहब, ये तो जाहिर है हमारे हालात हैं कि हम दायरों के सफ़र में गामजन हैं, लेकिन अभी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी बड़े पुरएतमाद होकर कह रहे हैं हुकूमत का खात्मा, क्या वो भी यही उम्मीद रखते हैं कि फिर जैसे उनके साथ हुआ था वो कहते हैं कि मैं इनके साथ करूँगा? इलियास साहब, अब उनके इतना अर्सा हो गया, केसेस भी उन्होंने कर लिए, गवर्नमेंट पर भी प्रेशर आ कि गवर्नमेंट को देखते रहे उनके साथ कि किस तरह के, यहाँ हत्ता कि ये भी था प्रेशर कि उनसे जाके बातचीत की जाए, कि उनको देखें इंतखाबात में जो टफ टाइम मिला, जिस तरह उनके साथ किया गया उनकी पार्टी के साथ, तो अब ये सूरत हाल तो है, उनको है, इस बात का इदराक है कि अगर गवर्नमेंट प्रेशर ना ले सकी, इनका इत्तेहाद आपस में चल ना सका, और जिस तरह के माली मामलात हैं, तो अगर ना चल सका, तो अगर इन्होंने गवर्नमेंट छोड़ दी तो जाहिर है फिर इनको बाहर ही आना पड़ेगा, तो बाहर आके फिर दोबारा इस तरह करना पड़ेगा। लेकिन ये उनकी अपने जो हैं अपनी ऑब्जर्वेशन है कि इस तरह हो सकता है, जिस तरह की उन्होंने पेशन गोइयाँ की हुई हैं अपनी, ये क्योंकि वो सियासी तौर पर वो बेहतर जानते हैं, क्योंकि वो चला रहे हैं अपनी पार्टी को, जिस तरह की उनको अंदर बताया जाता है जेल में जाके कि ब्रीफिंग दी जाती है कि कितना टफ टाइम, ज़ाहिर इलेक्शन में ना होते हुए भी, कुछ ना होते हुए भी बहुत टफ टाइम है। और देख लें असम्बलियों में, ना सिर्फ कौमी असम्बली, सूबाई पंजाब में भी सूबाई असम्बली में एक बराबर एक टफ टाइम है उनके लिए, गवर्नमेंट के लिए। तो जाहिर है गवर्नमेंट को इसमें पता चला कि जी उनको टफ टाइम मिल रहा है, तो लेकिन उन्होंने किया हुआ है। अभी गवर्नमेंट भी ऐसी नहीं है कि इनको छोड़ देगी इतनी जल्दी, गवर्नमेंट पहले और मज़ीद केस बनाने के लिए बैठी हुई है। तो ये उनकी अपनी एक है कि जी उनको छोड़ दिया जाएगा। अभी केसों का फैसला क्या होता है, अभी तो कल परसों एक दो केसेस में उनका हुआ था कि जो धरनों वगैरह के केसेस ख़त्म हुए थे, बाकी तो केसेस अभी तो चल रहे हैं। अभी उनकी ज़मानतें वगैरह जो हैं वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में भी और दूसरे मामलात भी हैं। अभी तो उनका क्या कि उनको किए जाएँ, अडयाला में चलाए जाएँ, बजाय कि दूसरी जगह लेके जाएँ। तो होम डिपार्टमेंट की जानिब से लेटर भी है, उनकी मुलाकातें भी बंद हैं। तो ज़ाहिर वो इस चीज़ को तमाम को देख रहे हैं, इस पहलू को देख रहे हैं कि गवर्नमेंट प्रेशर में है उनके जी, और इस प्रेशर में गवर्नमेंट मेंटेन कर सकेगी कि नहीं कर सकेगी। उनकी एक अपनी एक प्रेडिक्शन है कि जी ये छोड़ जाएंगे और इस तरह इनको बाहर लेके आना पड़ेगा। तो अभी क्योंकि काफ़ी चीज़ें भी हैं
जो इंटरनेशनली भी वो देख रहे हैं, तो उनके एक अपना एक जो कैनवस फोकस किया हुआ है उसमें। बाकी तो सूरत हाल गवर्नमेंट तो उनको किसी सूरत में भी नहीं चाहती कि छोड़े। गवर्नमेंट तो उनके केसेस के पूरे डिफेंड करने पर लगी हुई है, चाहे FIA के हों, चाहे कोर्ट के हों, चाहे नैब के हों, चाहे वो तो इस मामले में है कि उनके साथ पूरा टफ टाइम दिया जाए। जी आमिर साहब, आप कमेंट करना चाह रहे थे क्विकली? नहीं, मैंने अपनी बात कर दी। वो चूंकि पॉपकॉर्न को आदत है बाद में बात करने की। इशू ये है कि अगर पहले गलत हुआ और आज भी गलत हो रहा है, तो फिर दोनों को कहना ये ना कहेंगे इसके लिए रियायत है कि पहले जी 75 साल गलती हुई तो इस दफा उसको माफ कर दे। चूंकि उसको सारे माफ करने के लिए तैयार है, हमारा दिल करता है कि हम समझते हैं कि जी उसको ठीक होना चाहिए। जो 2018 को ठीक किया किसी ने? नहीं किया, माना भी नहीं, आज भी नहीं वो मानता कि उसने ये कहा कि मैंने इक्तदार लेके गलती की। वो ये नहीं कह रहा कि मुझे जिताया गया, मुझे कोलिशन गवर्नमेंट में नहीं जाना चाहिए था, और अब फिर वो कोलिशन ढूंढ रहा है। ये है लीडरशिप, ये है उनकी यू-टर्न। क्या पल्ले है उनके भाई कि वो जिस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, या तो आप ये कहें कि वो थिंक करते हैं और फिर बोलते हैं। क्या थिंक करके उन्होंने 2 असेंबलियां तोड़ी थी? आप मुझे बता दें। वो बड़े लोगों ने उस वक्त भी कलाबे मिला दिए थे कि जनाब बड़ी कमाल है, इलेक्शन मिल जाएंगे। ले लिया इलेक्शन, क्या हुआ था? कौन सी थिंकिंग साहब, आप भी कमेंट करना? ये बिल्कुल जो 16 महीने की PDM की गवर्नमेंट की वजह से उनको एक बूम मिला और अरूज मिला, इसमें कोई शक नहीं है। जी फैसल साहब, भाई मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप मेरा नाम दे रहे हैं, मैंने बोलते रहे फिर। भाई नहीं, मुझे कहा गया है आपने बीच में फिक्रा मारना है, तो भाई जो चूरन बेचना है वो बीच में बोल देगा। बात सुने मेरी, नहीं मुझे फोरम दिया गया, आपने बीच में फिक्रा मारना है तो मार ले, जो आपको आदत है वो आप जरूर बोले। मुझे नहीं मारूंगा फिक्रा बीच में। नवेद साहब ने बोला था जी। अच्छा नवीद साहब, मेरा नाम दे रहे हैं, नवेद साहब ने कहा था वो 18 वाला, मैं ये कह रहा हूँ आपको। नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैंने उसका जवाब दे दिया जी। नवीद आप बीच में शामिल हुए तो मैं आपको कह रहा हूँ ये लुच चलना बंद किया करें। नवीद साहब, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि राणा साहब 2018 जिन्होंने किया था ना, तो उन्होंने 2024 करके 2018 की करेक्शन कर ली। ठीक जी। अयाज साहब, नहीं फर्क बस बात खत्म हो गई। मैं दायरे का सफर मैं किसको कह रहा हूँ? मैंने पश्तो तो नहीं बोली। नवेद साहब, वो तो आप समझते नहीं है वैसे। तैयार रहे ना। नवेद साहब 2018-24 वाले भी तैयार। 2018-2024 में छोटा सा फर्क है। दायरे का सफर किसे कहते हैं? ये जरा समझ लीजिए कि सफर क्या है, फर्क क्या है 2018 और 2024 में। 2018 में जिस जमात को जितवाया गया उसका पॉपुलर वोट मौजूद था, 2024 में जिसको जिताया गया उसका पॉपुलर वोट नहीं था। बस इतना सा फर्क है। ब्रेक ले लें हम, इसके साथ ही ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल, पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं। हम सवाल ये रख रहे हैं कि पाकिस्तान कब तक कर्ज पर चलेगा, मुस्तकिल हल है कोई? राय लेते हैं ब्रेक के बाद।